जय भीम साथियों। तमिलनाडु सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में हिंदू मंदिरों में गैर ब्राह्मण जाति के लोगों और उनकी जाति के औरतों को भी प्रशिक्षण दिलाकर पंडित बनने की नियुक्ति का दरवाज़ा खोल दिया है। या आप किसी के भी जाति के हों, तमिलनाडु में आप ट्रेनिंग पाकर कोर्स करके पंडित बन सकते हैं, किसी भी लिंग के भी हों। तमिलनाडु की नई एमके स्टालिन की डीएमके सरकार का कहना है वो अपने सरकार के पहले 100 दिन के बीच ही 200 गैर ब्राह्मण जाति के पंडित नियुक्त करके दिखाएगी। तमिलनाडु के मंदिरों में अब प्रार्थना भी संस्कृत में नहीं, वहाँ की भाषा तमिल में होगी। इन फैसलों को मंदिरों में ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत माना जा रहा है। हैरत की बात यह भी है कि तमिलनाडु के जो बीजेपी का यूनिट है उसने भी पहले तो आपत्ति जताई थी, पर अब उन्होंने खुले दिल से इसका स्वागत कर दिया है। ऐसी सरकारी नीति बनना ऐतिहासिक जरूर है, पर प्रश्न उठता है कि क्या ये क्रांतिकारी भी है। काफ़ी मुश्किल है ये कहना, क्योंकि अब तमिलनाडु का इतिहास देखें तो ये पेरियार की भूमि रही है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन किया, हर जगह ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा। तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट भी लंबा रहा है, लंबा इतिहास रहा है, जिसने काफ़ी हद तक ब्राह्मणवाद को बेअसर ज़रूर किया। पर बाबा साहेब ने जाति के विनाश किताब में लिखा कि हिंदू धर्म सुधार से परे है, सुधार हो ही नहीं सकता उसमें, इसलिए मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया, बौद्ध धर्म को बाद में अपनाया। तो क्या तमिलनाडु सरकार की इस पहल से सामाजिक तौर पर सुधार हो सकता है? आंकड़े देखें तो वो अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये नीति 1970 में सबसे पहले स्टालिन के पिता एम करुणानिधि की सरकार ने लागू करी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना था। ये नीति फिर करुणानिधि ने 2007 में लागू करी, पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया इस बार, और 2015 में जाकर फैसला आया। इस बार सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण मान गए। पहली नियुक्ति 11 साल बाद 2018 में जाकर हुई। 2007-2008 में 206 लोगों ने पंडित बनने का कोर्स किया था, पर उसमें से केवल 2 लोगों को नौकरी मिली है, केवल 2 लोगों को, क्योंकि बाकियों की नियुक्ति कानूनी केसेस में फंस कर रह गई। इस कदर का द्वेष है ब्राह्मण पंडितों में, ज़मीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। लोग भी गैर ब्राह्मण पंडितों को रिवाजों के लिए या रस्मों के लिए नहीं बुलाते। ऐसे में प्रशिक्षण पाने के बावजूद भी गैर ब्राह्मण जाति के लोग आजीविका कमाने में मुश्किल पैदा होती है उनके पास। इन 200 पंडितों में से लगभग कहीं और नौकरी कर रहे हैं। मोस्टली केवल 50 लोग हैं जो वो भी प्राइवेट मंदिर या लोगों के घरों में रिवाज करते हैं। सरकारी बड़े जो सबसे मंदिर हैं तमिलनाडु के, उनमें उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। टी मैरीचामी जो पिछड़ी जाति से तमिलनाडु में पंडित बने थे, दूसरे इंसान थे, उनका कहना है कि लोग तो फिर भी हमें अपना लेते हैं, पर बाकी सरकारी मंदिरों के ब्राह्मण भेदभाव करते हैं। उनकी सोच आज भी वंशागत परंपरा पर आधारित है। 10 साल बाद नौकरी मिलना मेरे लिए खुशी की बात नहीं, केवल तसल्ली की बात है। तमिलनाडु के अलावा केरला में भी ऐसा राज्य है जहां 3 साल पहले गैर ब्राह्मण बहुजन समाज से लोग पंडित बने थे। तो देखिए आप, इतना द्वेष है ब्राह्मणों में कि इस नीति के खिलाफ कानूनन केस हो चुके हैं। तो सरकार की नीतियां तो एक तरफ है, क्या ब्राह्मण जो सामाजिक तौर पर अपनाएंगे, क्या सामाजिक तौर पर सुधार हो सकता है? एक तो ये सवाल है, और आखिरी और दूसरा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल है, क्या बहुजन युवाओं को पंडित बनना भी चाहिए या मॉडर्न ज़माने की नौकरियां करनी चाहिए? इस पर सोच समझ कर चयन करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। ये इंटरेस्टिंग है, ऐतिहासिक है। हमने बताया क्रांतिकारी, तो आपके ऊपर है, आप माने ना माने, या समाज के लोग माने ना माने, वर्चस्वधारी माने ना माने। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई खबर या विश्लेषण करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जय भीम।